हमारे साथ गौरव भाटिया जी और अलका जी दोनों जुड़ गई हैं इस चर्चा में। गौरव जी, ऐसे दिन की हमने तो कल्पना नहीं की थी, आज 11 साल भी मोदी सरकार के हो रहे हैं, हमने कल्पना नहीं की थी कि प्रियंका चतुर्वेदी जी भी आज पक्ष में बोलेंगी आप लोगों का जो ये मिशन रहा है उसके, लेकिन वो उसका हिस्सा भी थी और वो बोल रही हैं। लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि हर जगह पर एक पैकेजिंग डेलीगेशन भेजने से क्या हम उससे किसी से लिखित में कुछ लिखा के ला पाए, और इसके साथ साथ विपक्ष का ये भी हमला है कि हर जगह पर आप लोगों ने जुमले ज्यादा छोड़े, अचीवमेंट्स कम है आपके गिनाने को। इन दोनों पर आपका जवाब, इसके बाद फौरन आ रही हूं अलका जी। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो आज हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये 11 साल पूरे करती है। वो इसलिए करती है अंजना जी, क्योंकि जनता का विश्वास जो है आज वो मोदी जी पे है। मोदी जी को वो अभिभावक मानते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा इस सरकार की 11 साल में क्या खूबियां रही हैं। सबसे पहले, मोदी है तो मुमकिन है। हमने बचपन से देखा था, मैंने संविधान पढ़ा, आर्टिकल 370 में लिखा था कि ये टेम्पररी है, हटा दिया जाएगा। क्या आज ये सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्यों 55 साल सत्ता में रहे? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा, हटा नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। दूसरा, भव्य राम मंदिर, आप देखिए अंजना जी, किस तरह से ये लोग तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य मंदिर बनाया गया, तारीख भी इनको बताया गया, ये लोग वहां आए नहीं। तीसरा, क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी, जीएसटी की बात करी कांग्रेस पार्टी ने, कभी जीएसटी लागू नहीं कर पाए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने सुनिश्चित किया जीएसटी लागू हो। आज हर माह 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन होता है, इतना सफल रहा है हमारा जीएसटी। चौथा, 1 रैंक 1 पेंशन, आपको मालूम है 10 साल सत्ता में रहे, 2014 का जो अंतरिम बजट आ रहा था 500 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे थे, लागू नहीं किया। लागू किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कोविड की महामारी आई, आपके चैनल पे अंजना जी हम लोग बैठते थे, कोई भारतीय भूला नहीं है, कहते थे कैसे लगेंगे टीके, भारत तो विकसित देश नहीं है। 200 करोड़ से ज्यादा टीके भारतीय नागरिकों को लगे मुफ्त में, ये कहते थे टीके खराब है, लेकिन हमने कर दिखाया, क्योंकि मोदी जी में ईमानदारी की ताकत है, उनका संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया किस तरह से, आप बताइए, महिला आरक्षण की बात करी इन्होंने, महिला आरक्षण संविधान संशोधन करके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सबसे पहला बिल जो पास हुआ वो विमेन रिजर्वेशन था, दिया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये तो हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। अब दूसरी बात पे आइए, क्या प्रो इनकम्बेंसी आपने सुना था मोदी जी से पहले? नहीं सुना था। आज देश की जनता भी तारीफ कर रही है, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जी कर रही थी। वजह क्या है? 62 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ एक सरकार 3 बार लगातार चुन के आई हो। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री बने। हाँ। हमारी गुजरात में 7 बार सरकार बनी। अब आप एक मैं और बात कह लूं फिर अंत करूंगा। इसकी तुलना करिए अमेठी, जो इनके परिवार की सीट थी, वहां से राहुल गांधी हार गए। 2014 से लेके 25 तक कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में 2 बार लगातार सरकार नहीं बना पाई है, और दिल्ली में 0 मिलता है, वेस्ट बंगाल में 0 मिलता है, उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें। वजह क्या है? जो परिपक्वता एक विपक्ष में चाहिए वो आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सवाल लेकर चलते हैं कि क्या वाकई अलका जी परिपक्वता की कमी, जी ठीक है गौरव जी मैं आ रही हूं, परिपक्वता की कमी वो सबसे बड़ी चीज है जिससे आपको एक लड़ाई अपने अंदर पहले लड़नी होगी, क्योंकि ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। और देखिए ये जो पूरा काम हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, तेजी की वो बात करते हैं कि हमने जो सोचा, अनुच्छेद 370 की बात बीजेपी कब से लिखती थी अपने उसमें, राम मंदिर की बात लिखती थी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसके बाद तेजी से बनाया गया है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने को क्या है? अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया। आईआईटी, आईआईएम का निर्माण किया। उसी आईआईटी, आईआईएम में आज 56% पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। आप बात करते हैं भारत और भारत सरकार, दोनों अलग हैं। भारत मेरा अलग है और भारत सरकार अलग बात आती है। हम भारत सरकार से सवाल करते हैं और आप कहते हैं हम भारत से सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं। पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? बेटी बचाओ का नारा था, आज क्यों मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची और भारत की राजधानी में दिल्ली में भी 9 साल की बच्ची जो है उसका बलात्कार होता है और इलाज की मोहताज रहती है और मौत के मुंह पर। प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। आज ना उनकी जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है, बदले में सिर्फ प्रचार है, जुमलेबाजी है। आज 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा पा रहे? अंजना जी, 17 मई 2019 की प्रेस वार्ता में, पहली और अंतिम प्रेस वार्ता में वो दिखे जरूर थे और आप ही ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहती हूं, और प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने, दुनिया के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की तरफ इशारा करके अपना मुंह ऐसा बताया मैं चुप रहूंगा। आज संसद सत्र बुलाने से वो भाग रहे हैं, आज वो भाग रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाने से। आज वो मणिपुर जल रहा है 11 साल। अरे मणिपुर में आपकी सरकार, आपके सांसद थे, आज भी मणिपुर जल रहा है। आतंकी हमले, शांत हो गया कश्मीर, आतंकी हमले खत्म हो गए, इसके दावे 11 साल आते आते पोल खुल गई, पहलगाम गए आतंकी हमलों में। और बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हम ट्रेड और इकोनॉमी, अरे यही तो है। आज हमारे देश पे जो कर्ज है वो 1947 से 2014 तक वो कर्ज मात्र 80 लाख करोड़ था, और मोदी जी के इस 11 साल में 180 लाख बढ़कर आज 260 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि जो कर्ज देश पर 1947 से 14 तक नहीं था, वो कर्ज इन 11 सालों में 180 लाख करोड़ बढ़ गया। और वो कर्ज सबसे ज्यादा किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। इसीलिए अमेरिका जो है हम पर दबाव बनाता है। जब हमारी सेना, मैं फिर बता रही हूं, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, सलाम है सेना को, कामयाब है ऑपरेशन सिंदूर। फेल कौन हुआ? फेल सेना नहीं, सरकार हुई। फेल देश के प्रधानमंत्री हुए। अमेरिका के दबाव में झुककर बीच में जब हमारा पूरा, हम पहुंच चुके थे अंदर तक, सीज फायर की घोषणा करके कर्ज में जो डूबे हुए हैं, ट्रेड का लालच में आकर इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। इस लोकतंत्र है, बिल्कुल इस लोकतंत्र में अगर विपक्ष पक्ष की आवाज वो है, वोट मिला इन्हें, सत्ता मिली, बोलिए उनकी बात करिए, लेकिन हम भी विपक्ष हैं, हमें भी वोट मिला है। हम भी इस लोकतंत्र में आज भी पूछेंगे 80 करोड़ लोग इस भारत, विकसित भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे क्यों निर्भर है? आज भी अगर 127 देशों की गिनती होती है तो 105 देश में हमारा नाम आता है भूखमरी में। 127 देशों की गिनती भूखमरी में और हम 105 पे खड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। ना महिलाएं, किसानों को देख लीजिए, आय दुगनी हो गई, पूछना चाहते हैं, बताइए ना, आय दुगनी हुई। काला धन, अजय विजय माल्या का वीडियो इंटरव्यू विजय माल्या का वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि देश से कैसे काला धन बताकर लेकर भाग गए और उन्हें रोकने की बजाय इन्होंने सबको क्लीन चिट दी। ना नीरव मोदी आया, ना नीरज मेहुल चोकसी आया, ना विजय माल्या आया, और आज वो बीच में बैठकर हमारी सरकार को बेनकाब करते काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने खुलासा करने से मना किया, क्योंकि भ्रष्टाचार में भाजपा पूरी थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा होता है और बीजेपी बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने देश को चुना लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है, कमजोर करने का काम किया। और इलेक्शन आयोग की, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके इस सरकार ने, फिर मैं कहूंगी, हमारी संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ती आई है और लड़ती आएगी। बिना झुके लड़ेंगे हम।